नमस्कार दोस्तों मित्रों, जैसा कि मैंने थंबनेल में आपको बताया है कि दीपावली से पहले आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बदलाव होगा आपके जीवन में इस दीपावली से पहले? अन्य दीपावलियों के अपेक्षा ये दीपावली आपकी किस प्रकार की रहने वाली है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। इसको बहुत सटीकता से समझते हैं कि, और ये शास्त्रोगत बात चल रही है, कैसे आपके लिए जीवन में बदलाव होंगे। और आज के बदलाव की बात करें, आज की चर्चा की बात करें हम, तो आज हम वृश्चिक राशि वालों की बात करेंगे, वृश्चिक लगन वालों की बात करेंगे कि वृश्चिक राशि या लगन वाले जातकों के लिए यह ग्रह गोचर कितना प्रभावी रहेगा। तो इन ग्रह गोचर में हम 9 ग्रहों की बात नहीं कर रहे, केवल 4 ग्रहों की बात करेंगे। और वो ग्रह कौन कौन से हैं? राहु है, केतु है, गुरु है और शनि है। इन 4 ग्रहों का इफेक्ट प्रत्येक जातक के जीवन में 80% प्रभाव देता है। 5 ग्रहों का प्रभाव आता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए होता है, बहुत शॉर्ट समय के लिए होता है, कोई ज्यादा पीरियड उनका नहीं होता। तो शुभ और अशुभ जैसे भी वो होते हैं, शुभ है तो शुभ और अशुभ है तो अशुभ फल दे करके वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इन ग्रहों का जो 4 ग्रहों की बात की है मैंने, इनका बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे पीरियड तक आपके ऊपर प्रभाव रहता है। तो 30 वर्ष में तो शनिदेव आए अपनी राशि में, 12 वर्ष में गुरुदेव आए अपनी राशि में, 18 वर्ष में ये राहु का गोचर गुरु के साथ आया है। बात करूं मैं इस बात की, तो गुरु एक राशि में 1 वर्ष रहते हैं, शनि 2.5 वर्ष रहते हैं, राहु और केतु एक राशि में 1.5 वर्ष अर्थात 18 महीने रहते हैं। इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी। मित्रों, यदि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। दूसरा, यदि आप ज्योतिष के जिज्ञासु में और ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं तो मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट ज्योतिष कैसे सीखें, वो मेरी 100 वीडियो आप देख लीजिए, तो मैं समझता हूं कि आप अच्छे ज्योतिषी बन पाएंगे, जीवन में उसका लाभ उठा पाएंगे। मैंने कोई उसकी फीस नहीं ली, लोग तो बहुत फीस ले रहे हैं। एक एक पॉइंट को बहुत सटीकता से मैंने आपको बताया है। यदि आपने उनको समझ लिया तो इसका जीवन भर लाभ उठाएंगे, अपने मित्रों के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, सबके लिए इसका लाभ उठाएंगे। यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ता है, मुझे वो खुशी देता है। आइए मित्रों, बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इन 4 ग्रहों का गोचर कहाँ कहाँ गोचर कर रहा है, कौन कौन सा ग्रह कहाँ चल रहा है। तो इस समय राहु और गुरु आपके 6वें भाव में चल रहे हैं और शनिदेव आपके 4थे भाव में चल रहे हैं और वह रेट्रोगेट अवस्था में। केतु देव आपके 12वें भाव में। तो सबसे पहले हम शनि देव को समझते हैं कि शनि देव आपके लिए अब तक क्या कर रहे थे और अब क्या करने वाले हैं। इस दीपावली का कितना आपके लिए, इस दीपावली पर आपको कितना वो देने वाले हैं, क्या देंगे समझते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनि ज्यादा बढ़िया तो नहीं कहा गया, लेकिन वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में 4थे भाव में बैठे हुए हैं। पराक्रम भाव के छोटे भाई बहनों के भाव के स्वामी होकर के केंद्र में बैठे हुए हैं। शशक नामक महापंच पुरुष योगों में से एक योग होता है, वो बना रहे हैं। तो ये योगों में मैंने बताया है आपको, योग जब पढ़ोगे, देखोगे उन वीडियो को, उनके मैंने लिंक भी दे रखे हैं, अपने व्हाट्सएप के, इसके यूट्यूब के दे रखे हैं, और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका भी मैंने आपको दे रखा है, और फेसबुक के भी मेरे, उनको आप देखिए
उन पर मेरी सारी वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगी। मैंने वहां बता रखा है। तो ये शशक महापुरुष लोग जो पंच महापुरुष योगों में से एक योग शनिदेव बनाते हैं, और ये बहुत श्रेष्ठ योग होता है। ये कहाँ बना हुआ है इनका? अपनी ही राशि में, और कहाँ? अपने ही कारक भाव में। कौन सी जगह? चौथे भाव। चौथा भाव क्या है? चौथा भाव है भूमि का, भवन का, वाहन का, मकान का, जनता का, सुख संपत्ति, भौतिक साधनों का। तो मित्रों 4 नवंबर को अब तक ये सारी चीजें आपकी ब्लॉक पड़ी थी, रोकी हुई पड़ी थी। आप बार बार कोशिश करते थे कि मैं कोई मकान ले लूं, या मैं कोई वाहन ले लूं, या मैं कोई भूमि ले लूं। आप नहीं ले पा रहे थे, डिस्टर्ब चल रहे थे। निर्णय लेने में आपकी में क्षमता में कोई कमी थी, क्योंकि वो कहीं न कहीं किसी न किसी बात पर जाकर के वो कहानी खत्म हो जाती थी, इसलिए वो बात आपकी नहीं बन रही थी। अब शनिदेव 4 नवंबर को वक्र से मार्गी हो रहे हैं। जो प्रभाव आपको नहीं मिल रहा था, अब वो प्रभाव मिलेगा। आप भूमि लेना चाह रहे थे, भूमि आपको देने वाले शनिदेव। वाहन देने वाले सोच रहे थे, नहीं ले पाए, अब ले लेंगे आप। शनिदेव तैयार बैठे हुए हैं आशीर्वाद देने के लिए। माता का सुख प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति का, घर में कोई विवाद चल रहा था, वो भी खत्म होगा। पिता के साथ कोई आर्गुमेंट चल रहे थे, वो खत्म हो गए। माता के साथ, माता की सेहत में कोई परेशानी थी, वो सब खत्म हो गया। अब आपके लिए शनिदेव बहुत कुछ देने जा रहे हैं। गहराई से समझिए मित्रों, शास्त्रानुसार समझिए इसको, ऋषि पाराशर सिद्धांत पर समझिए इसको। तो ये सब चीजें शनिदेव देंगे। आपके शत्रु, जो गुप्त शत्रु अब तक आपका सामना करने के लिए, आपको धोखा देने के लिए, आप पर प्रपंच रचने के लिए, शॉर्टकट रास्ता अपनाने के लिए चल रही थी गाड़ी, आपको बुरी संगत की तरफ ले जा रहे थे। आपके मित्र भी छोटी किस्म के मानसिकता के लोग आपको मिल रहे थे, वो लोग सब समाप्त हो जाएंगे, उनसे आपकी दूरी बन जाएगी। आप जहां भी नौकरी कर रहे थे, वो नौकरी में आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था, नौकरी में अड़चनें चल रही थी, वो आपके रास्ते खुल जाएंगे। जो आपके सहसाथी थे, काम करने वाले लोग, वो आपसे कहीं कटे फिटे से डोल रहे थे, आपका साथ नहीं दे रहे थे, वो अब आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो नौकरी का रास्ता प्रशस्त होगा आपका, नौकरी का रास्ता बढ़िया होगा आपका, व्यापार का रास्ता बढ़िया होगा आपका। ये रास्ते आपके खुलने वाले हैं। शनिदेव आपको आगे बढ़ाएंगे। आपका मान सम्मान, आप में कहीं उदासीनता, आप में कहीं भय बना हुआ था कि अकारण से, वो सब समाप्त हो जाएगा। मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और आपकी जनता में आप लोगों के साथ जुड़ पाएंगे। और आपका ये समय दीपावली के तक आपके लिए बहुत कुछ प्राप्त होगा। इसलिए कहा कि दीपावली तक आपके लिए बड़ा कुछ होने वाला है। आप वाहन खरीदिए, आप भूमि खरीदिए, आप मकान खरीदिए, आप तो जो विवाद था घर का, वो जो संपत्ति आपको मिले उसको आप शहर स्वीकार कीजिए। ये सब आपको मिलने वाला 100% प्राप्त होगा। अब दूसरी बात करते हैं हम गुरुदेव की। गुरुदेव चल रहे हैं आपके 6ठे भाव में। आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, आपको रोग परेशान कर रहे थे, आपको कोर्ट कचहरी थाना दरबार की सरदर्दी हो रही थी, बार बार आप हॉस्पिटल जा रहे थे। उन सब चीजों से अब आपको निजात मिलने वाली है। और ये गुरुदेव को, क्योंकि अब तक ये सरदर्दी क्यों हो रही थी, ये क्यों परेशानियां हो रही थी? गुरु के साथ राहुदेव बैठे हुए थे, जो प्रपंच में फांस रहे थे, आपको शॉर्टकट रास्ते पर ले जाना चाह रहे थे, जल्दबाजी में ले जाना चाह रहे, प्रपंचों में फंसाए हुए पड़े थे, आपको धोखेबाजी में फंसाए हुए पड़े थे, आप किसी को धोखा देकर के अपना धन कमाना चाह रहे थे। वो सारी चीजों से अब आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि 30 अक्टूबर को
राहु देव गुरुदेव को अकेले वहां छोड़ करके, स्वतंत्र छोड़ करके, स्वतंत्र छोड़ करके कहाँ चले जाएंगे? आपके वो पंचम भाव में, और गुरु की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। तो अच्छी जगह जा रहे हैं, वो गुरु की राशि में जा रहे हैं और मनो इच्छा की जगह पर जा रहे हैं। तो गुरु आपको क्या देंगे? वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए गुरु त्रिकोण के स्वामी हैं, दूसरे भाव के स्वामी हैं। दोनों भाव बढ़िया हैं, दोनों घर बढ़िया हैं। पहला तो परिवार का घर है आपका, वाणी का घर है आपका, विद्या ज्ञान का घर है आपका, प्राइमरी शिक्षा का घर है आपका, आपके धन का घर है आपका। वो सब चीजें आपको प्राप्त होंगी। पंचम भाव होता है आपके, पंचम भाव के स्वामी है, ज्ञान विवेक का होता है, संतान का होता है, आपके पेट रोग का होता है, शिक्षा का होता है, शेयर मार्केट का होता है, आपकी इच्छाओं का होता है। तो गुरुदेव छठे भाव में बैठ करके आपके शत्रुओं का नाश करेंगे, आपके शत्रुओं का विजय प्राप्त होगी आपकी। आप छोटे मोटे रोग से जो परेशान चल रहे थे वो खत्म होंगे आपकी मनोइच्छा पूर्ति होगी आपकी। यहां से बैठ करके गुरुदेव आपके पंचम 10वें भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से। शनि की दृष्टि अच्छी आ रही है वहां पर, गुरु की दृष्टि वहां जाएगी, न्यायकारी राजा की दृष्टि वहां पर जा रही है शनिदेव की। तो न्याय के मार्ग पर आपको चलाएंगे और गुरुदेव आपको धर्म से जुड़ाएंगे। दोनों बहुत श्रेष्ठ ग्रहों की दृष्टि कहां जा रही है? 10वें भाव पर जा रही है। तो आपका 10वां भाव बहुत एक्टिव होगा। आप जो आपके प्रमोशन रुके हुए थे, प्रमोशन होना आपका चाहिए था, आपके साथ ही काम करने वाले वर्कर का हो गया, किसी दूसरे आदमी व्यक्ति का हो गया, ये राहु देव करा रहे हैं। अब गुरुदेव आपके लिए रास्ता खोलेंगे। नौकरी की तैयारी कर रहे थे, नौकरी तैयारी करो, शिक्षा ज्ञान की तैयारी कर रहे हो, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, करिए आप। गुरुदेव आपके लिए ये रास्ता खोलने वाले हैं। आप नौकरी पर लगने वाले हैं, कंपटीशन पार करने वाले हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। ऋण आप पर चढ़ा हुआ था उसको आपका ऋण से मुक्ति मिलने वाली है। कोर्ट कचहरी का आप अब तक दामन पकड़े हुए थे, वो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आप विदेश जाने के लिए तैयार हो जाइए, जो आपकी इच्छाएं थी मैं विदेश जाऊं, आप अब चले जाइए, आपको लाभ होगा। कहीं यदि पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, तो लॉन्ग टर्म वाली चीजों पर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको लाभ होगा। लेकिन प्रपंचों से फिर भी आपको बचना पड़ेगा। 7वीं दृष्टि जा रही है विदेश भाव पर, आपके व्यय भाव पर, तो आपका खर्चा हो सकता है। किस पे खर्चा हो सकता है? आपके ज्ञान विवेक पर खर्चा हो सकता है, आपके शिक्षा पर खर्चा हो सकता है, अच्छी बातों पर खर्चा आपका हो सकता है। आप धन प्राप्त करेंगे, वाणी आपकी मधुर हो जाएगी और परिवार में आपके में बहुत मधुरता बन जाएगी। तो आपकी उन्नति तरक्की में कहीं कमी नजर नहीं आ रही। तो ये आपके लिए जो दीपावली आ रही है, ये आपके लिए बहुत कुछ देने वाली। बात करते हैं हम राहु देव की, कि राहु देव पंचम भाव में बैठेंगे और केतु देव आपके 11वें भाव में बैठेंगे। तो आपकी जो डिजायर थी, जो आपकी इच्छाएं थी, जो आपकी मनोकामनाएं थी, वो कामनाएं आपकी पूरी होंगी, इच्छा पूर्ति होती हुई नजर आ रही है। आप जिस शिक्षा में कहीं उस प्रपंच से बच के रहेंगे कि आप शिक्षा को भी ग्रहण करेंगे, क्योंकि ये मैंने बताया ना, राहु आपके लिए सडनली काम कराने की कोशिश करता है, आपको शॉर्टकट रास्ता अपनाने की कोशिश करता है कि ऐसा आप अपनाओ, इस काम को करो, फटाफट ये काम हो जाएगा। तो आप उन प्रपंचों से बचें। आपके कहीं आर्गुमेंट ऐसे ना हो जो आपके प्रेम संबंधों में या आपके लव रिलेशन में कहीं परेशानी आ जाए कि राहु केतु ये कर सकते हैं।
आप गर्भाशय पे आपके पे कहीं इसका इफेक्ट आ जाए, कहीं ऑपरेशन पेट में ना हो जाए, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने आपके लिए बताया। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर अवश्य करिए। और ये महीना आपके लिए, ये दीपावली आपके लिए मंगलमय हो, आपके घर में खुशियों का सौगात आए, आपके घर लक्ष्मी का वास हो। इसी शुभकामना के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।